हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरहान खान। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण का प्रचार गुरुवार शाम को थम गया है। 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज़्यादा 13 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश और पंजाब की हैं। दोस्तों, 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी के मौजूदा सांसद रवि किशन और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर भी इसी चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है, क्योंकि इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। इस चुनाव में उतरे उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। ऐसी ही एक उम्मीदवार हैं कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह का परिवार मंडी लोकसभा सीट का 6 बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। दोस्तों, बिहार की काराकाट सीट इस चुनाव में चर्चा में है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यहां से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के राजा राम सिंह उतरे हैं। इसके अलावा निर्दलीय उतरकर भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने काराकाट की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट भी चर्चित सीटों में शामिल है। टीएमसी ने यहां पार्टी के महासचिव और मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर भाजपा ने अभिजीत दास बोवी को टिकट दिया है। दास भाजपा की दक्षिण 24 परगना जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा माकपा के युवा नेता प्रतीकुर रहमान भी मैदान में है। पिछले चुनाव में इस सीट से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को जीत मिली थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रवि किशन को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद मैदान में है। दोस्तों, इस चरण में करीब 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 22% पर आपराधिक मुकदमे हैं। इस चरण में 904 उम्मीदवारों में से 299 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसमें भी पंजाब का नंबर सबसे आगे है, जहां कुल 328 प्रत्याशियों में से करीब 102 कैंडिडेट करोड़पति हैं। पंजाब की वनटिड़ा सीट से श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 198 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है और वे इस चरण की सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके बाद उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी कैंडिडेट वैजयंत पांडा का नंबर है, जिन्होंने 148 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। तीसरे नंबर पर बीजेपी के संजय टंडन है, जिन्होंने 111 करोड़ रुपए की संपत्ति हल्फनामे में बताई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर की मुताबिक कुल 904 उम्मीदवारों में से 199 पर आपराधिक मुकदमे हैं। ये कुल उम्मीदवारों का 22% है। इनमें से भी 151 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। अगर पार्टियों के हिसाब से बात करें तो समाजवादी पार्टी और टीएमसी के 9 में से 7, बीजेपी के 51 में से 23, कांग्रेस के 31 में से 12 कैंडिडेट पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण अंतिम चरण है। इससे पहले 6 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। अब ये 7वां चरण आखिरी और अंतिम चरण है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।